ज्योतिर्लिंग अर्थात ज्योति के प्रतीक। ज्योति के प्रतीक अर्थात परम सत्ता रूप ज्योति के प्रतीक। ज्योति के प्रतीक अर्थात ज्योति रूप चिन्मय ब्रह्म के प्रतीक। भगवान शंकर के निराकार ज्योतिर्मय स्थावर रूप ही हैं मानचित्र पर दिखाई दे रहे 12 शिवलिंग। ये 12 शिवलिंग ही विख्यात हैं 12 ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंग जहां प्रतिष्ठित हैं वहां की ऊर्जा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में है भगवान शंकर की भक्तों पर महती कृपा का ही अवतरण। 12 ज्योतिर्लिंगों के ये पावन क्षेत्र भगवान शंकर की तप, त्याग, ज्ञान, शिवत्व का कराते हैं स्मरण। ये दिव्य क्षेत्र जीव को कराते हैं उसके शिवत्व का स्मरण। आइए अब चलते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की मंगलमयी मानसिक यात्रा पर। सौराष्ट्र अर्थात गुजरात का ज्योतिर्लिंग चंद्रमा देवता द्वारा भगवान शंकर की आराधना का प्रसाद है। दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा क्षय रोग को प्राप्त हुए। उसकी निवृत्ति के लिए चंद्रमा ने मृत्युंजय मंत्र द्वारा भगवान शंकर की आराधना रूप तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और चंद्र देवता की इच्छा के अनुसार उन्हीं के नाम से ही अर्थात सोमेश्वर रूप से प्रभास क्षेत्र में स्थित हो गए। सोमेश्वर अर्थात सोमनाथ के दर्शन पूजन से उपासक की क्षय, कोढ़ आदि का निवारण शास्त्र में वर्णित है। सोमेश्वर का प्राकट्य सिखाता है कष्टों के निवारण हेतु देवाराधन की शरण। प्रेम से बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां जहां प्रतिष्ठित हैं वही है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग शिव शिवा के पुत्र श्री कार्तिकेय जी का ही प्रसाद है, जिनके स्नेह के वशीभूत होने के कारण ही भगवान शिव और भगवती शिवा का इस ज्योतिर्लिंग के रूप में क्रोंच पर्वत पर वास संभव हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री मल्लिकार्जुन महादेव की जय। उज्जैन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे ब्राह्मण पर जब एक धर्मद्वेषी असुर ने किया आक्रमण, तब उन शिव भक्त ब्राह्मण की रक्षा के लिए पार्थिव शिवलिंग से ही प्रकट हो गए थे भगवान शिव और स्थिर हो गए थे महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में। प्रेम से बोलिए महाकाल भगवान की जय। श्री नारद जी के आगमन पर विंध्य पर्वत ने नारद जी का आदर से सत्कार किया, किंतु विंध्य के मन में वैभव का अभिमान जो प्रवेश कर चुका था उसे नारद जी ने मेरु की प्रशंसा करके तोड़ डाला। संतप्त विंध्य ने आराधना द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। ओंकारेश्वर लिंग 2 भागों में विभक्त हो गया। एक रूप विख्यात हुआ ओंकार नाम से और दूसरा रूप विख्यात हुआ अमलेश्वर नाम से। ओंकार एवं अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगों का प्राकट्य सिखाता है वैभव होने पर भी विनम्र होना, विशेष रूप से संत की उपस्थिति में। प्रेम से बोली
श्री ओंकारेश्वर भगवान की जय, श्री अमलेश्वर भगवान की जय। रावण ने पार्थिव शिवलिंग पूजा आरंभ की। रावण जब अपना 10वां सिर काट कर चढ़ाने लगा तो भगवान शिव प्रकट हो गए। रावण ने शिवलिंग को लंकापुरी ले जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने स्वीकृति तो दे दी, किंतु एक शर्त रख दी। भगवान शिव की ही माया के कारण रावण को मार्ग में लघु शंका लगी और जैसे ही शिवलिंग पृथ्वी पर रखा गया, शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया और वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वैद्यनाथेश्वर का प्राकट्य सिखाता है कि दुष्टों के प्रयत्न भी देवों की हार्दिक प्रसन्नता के कारण नहीं बनती हैं। बोलिए वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अद्भुत बल प्राप्त कर लिया और देवताओं को पीड़ित करने लगा। किंतु जब भीम ने भगवान शिव के एक भक्त की पार्थिव शिव पूजा को नष्ट करना चाहा, तो भगवान शिव ने प्रकट होकर राक्षस का वध किया और देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव कामरूप देश में भीमशंकर रूप से प्रतिष्ठित हो गई। भीमशंकर का प्राकट्य सिखाता है कि बल का अनुचित प्रयोग अमंगलकारी हो सकता है। बोलिए भीमशंकर भगवान की जय। रावण से युद्ध के लिए प्रभु श्री राम का समुद्र तट पर आगमन हुआ। श्री राम को प्यास लगी, जल लाया गया। श्री राम जल पीने ही लगे थे कि उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अपने आराध्य शिव का दर्शन तो अभी किया ही नहीं। श्री राम ने जल नहीं पिया और शिव का पार्थिव पूजन आरंभ कर दिया। भगवान शिव प्रकट हुए तथा श्री राम की इच्छा अनुसार ही जगत के लोगों को पवित्र करने के लिए महारामेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गई। श्री रामेश्वर का प्राकट्य महत्व बताता है अपने आराध्य की पूजा में निष्ठा का। प्रेम से बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव के एक परम भक्त वैश्य को जब दारुक राक्षस ने सताया तो भक्त ने अपनी रक्षा के लिए अपने आराध्य शिव को ही पुकारा। अपनी वैश्य भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और उनके साथ ज्योतिर्मय लिंग भी प्रकट हुआ। वही ज्योतिर्लिंग दारुका वन में नागेश्वर नाम से विख्यात हुआ। नागेश्वर का प्राकट्य समझाता है कि जिसकी प्रभु रक्षा करते हैं उसका अनिष्ट करने वाला ही नष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री नागेश्वर भगवान की जय। श्री काशी में शंभु विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर की लिंग स्वरूपा परामूर्ति है। यह भगवान शंकर का सिद्धिदायक स्थावर रूप है। यह परम ज्योति है, यह परात्पर ब्रह्म है। विश्वेश्वर का प्राकट्य परमात्मा शिव की परम करुणा का स्मरण कराता है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। दक्षिण में ब्रह्मगिरी के पास कुछ ब्राह्मणों ने परोपकारी गौतम ऋषि पर गोहत्या का मिथ्या आरोप लगा दिया। ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए
गौतम ने प्रायश्चित रूप ब्रह्मगिरि की परिक्रमा तथा पार्थिव शिवलिंग के पूजन द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव प्रकट हुए, निरपराध गौतम को कष्ट देने वाले ब्राह्मणों को दंडित किया तथा गौतम की इच्छा के अनुरूप श्री गोदावरी गंगा को उस क्षेत्र में प्रवाहित करा दिया। इसके अतिरिक्त श्री गंगा जी की ही इच्छा के अनुरूप भगवान शिव स्वयं उस क्षेत्र में त्र्यंबक नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। त्र्यंबकेश्वर का प्राकट्य पुण्यात्माओं को पीड़ित करने के दुष्परिणाम बताता है। त्र्यंबकेश्वर का प्राकट्य सज्जनों की स्वाभाविक परोपकार वृत्ति को उजागर करता है। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। भगवान श्री विष्णु के अवतार नर नारायण की पार्थिव शिवलिंग पूजा से प्रसन्न होने पर भगवान शिव प्रकट हो गए और नर नारायण द्वारा लोक हित हेतु प्रार्थना किए जाने पर अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए केदार क्षेत्र में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। श्री केदारेश्वर का प्राकट्य तप का प्रयोग लोकहित हेतु करना सिखाता है तथा श्री केदारेश्वर का प्राकट्य भगवान शिव और भगवान विष्णु की अभिन्नता की ओर संकेत करता है। प्रेम से बोलिए श्री केदारेश्वर भगवान की जय। सूत द्वारा की गई पुत्र हत्या का समाचार मिलने पर भी अपने नित्य नियम अर्थात पार्थिव शिवलिंग पूजा में निष्ठा के कारण तथा सूत के प्रति क्षमा भाव के कारण भगवान शिव अपनी भक्ता घुष्मा की इच्छा अनुसार शिवालय नाम से प्रसिद्ध सरोवर में अपनी भक्ता के नाम से ही श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप से स्थिर हो गए। श्री घुष्मेश्वर का प्राकट्य नित्य नियम में निष्ठा की महिमा बताता है तथा क्षमाशील एवं अपने भक्तों का यश बढ़ाने वाले प्रभु में श्रद्धा को भी बढ़ाता है। प्रेम से बोलिए श्री घुष्मेश्वर भगवान की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों की मानसिक यात्रा संपूर्ण हुई। आइए अब कर लेते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का श्रवण। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत नरः सप्तजन्म कृतं पापं सम्रेण
विनश्यति। अद्भुत महिमा। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से होते हैं पाप नष्ट।